पुराने जमाने की बात है। पहाड़ों और घने जंगलों से घिरे एक छोटे से गांव में करीम नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। सुबह की नमाज पढ़कर वह अपनी कुल्हाड़ी कंधे पर डालता और अल्लाह का नाम लेकर जंगल निकल जाता। उसके पैरों में टूटी फूटी चप्पलें थीं, बदन पर चिथड़े कपड़े, मगर दिल में सुकून और जुबान पर हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह। करीम का घर मिट्टी और घास फूस का बना हुआ था। बीवी बीमार रहती थी और दो छोटे छोटे बच्चे भूख से अक्सर रोते रहते, मगर करीम का ईमान बड़ा मजबूत था। वह कहता, रिज़्क़ देने वाला मैं नहीं, मेरा रब है, मैं बस कोशिश करता हूं। एक दिन जब वह जंगल में लकड़ी काट रहा था, उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने आसमान की तरफ देखा और बोला, या अल्लाह, मेरे बच्चों ने 3 दिन से भरपेट खाना नहीं खाया। तू रहमान और रहीम है। उसकी यह दुआ पेड़ों के बीच गूंज गई, जैसे जंगल भी उसका दर्द सुन रहा हो। इसी वक्त अचानक एक ठंडी हवा चली। पत्तों की सरसराहट के बीच एक अजीब नूर चमका। करीम घबराया और अपनी कुल्हाड़ी कसकर पकड़ ली। तभी सामने धुएं से एक हसीन औरत का जिस्म उभरने लगा। लंबा कद, झिलमिल आंखें, बाल जैसे रात की काली चादर। यह कोई आम औरत नहीं थी, वो थी एक जिनजादी। उसने धीमी आवाज में कहा, डर मत ए इंसान, मैं तेरी पुकार सुनकर आई हूं। मैं कोई दुश्मन नहीं, बल्कि उस रब की मखलूक हूं जिसने तुझे बनाया है। करीम कांपते हुए बोला, अगर तू सचमुच अल्लाह की बंदी है तो बता, तूने मेरी आवाज कैसे सुनी? जिनजादी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, इबादत में निकली हर आह शिकवा और सच्चे दिल की दुआ आसमानों तक जाती है। आज तेरी आह ने मुझे जगा दिया। करीम की आंखों में उम्मीद की चमक लौटी, मगर उसने हिम्मत करके कहा, मुझे अपने बच्चों के लिए सिर्फ रोजी चाहिए, न सोना चांदी, न महल दरबार, बस इतना कि वो भूखे ना सोएं। जिनजादी ने सादगी देखकर कहा, तूने दौलत नहीं मांगी, तूने सिर्फ बच्चों के लिए दुआ की, यही तेरी सच्चाई है। अब देख तेरे सब्र का इनाम कैसा मिलता है। उसने जमीन की मिट्टी उठाई और फूंक मारी। मिट्टी सोने के सिक्कों में बदल गई। उसने लकड़हारे से कहा, यह सब तेरे लिए नहीं, तेरे बच्चों के लिए है, मगर याद रख, असली बरकत सोने चांदी में नहीं, अल्लाह के नाम में है। करीम रो पड़ा, सजदे में गिर गया और बोला, या रब, तूने मेरी आबरू रख ली, मुझे गुमराह ना करना। जिनजादी उसे देखती रही। उसके दिल में इंसान के लिए मोहब्बत और रहमत की चिंगारी जल उठी। करीम उस दिन जब घर लौटा, उसके हाथ में लकड़ियां कम थीं, मगर दिल में एक अनजाना सुकून था। झोली में पड़े सोने के सिक्कों को उसने पत्नी के सामने रखा तो बीवी फूट फूट कर रो पड़ी। अरे ये सब कहां से आया? उसने कांपती आवाज में पूछा। करीम ने सिर झुकाकर कहा, मैंने दुआ की थी और अल्लाह ने मेरे बच्चों की भूख मिटाने का जरिया भेज दिया। पत्नी को यकीन करना मुश्किल हो रहा था, मगर बच्चों की हंसी देखकर उसका दिल पिघल गया। उस रात बहुत दिनों बाद उनके घर के चूल्हे में आग जली और सबने भरपेट खाना खाया। सुबह हुई। करीम फिर से कुल्हाड़ी लेकर जंगल गया, मगर इस बार उसके दिल में अजीब सा खिंचाव था, जैसे कोई पुकार रहा हो। वही जगह, वही पेड़, वही सन्नाटा, और अचानक वही ठंडी हवा, वही चमकता धुआं और वही जिनजादी सामने थी। उसने मुस्कुराकर कहा, तो इंसान, तेरे बच्चों का पेट भर गया? करीम ने झुककर जवाब दिया, हाँ, और मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूं, मगर असली शुक्र तो अल्लाह ही का है। जिनजादी की आंखों में चमक आ गई। अक्सर इंसान जब नेमत पाता है तो अपने रब को भूल जाता है। तू अलग निकला। करीम ने साहस करके पूछा, तू कौन है और क्यों मेरी मदद कर रही है? जिनजादी ने लंबी सांस ली। मैं एक जिन्नों के कबीले से हूं। हमें इंसानों के पास जाने की मनाही है, मगर कभी कभी जब किसी इंसान की दुआ आसमान चीर देती है तो हमें भी उसकी खींच महसूस होती है। तेरी दुआ में वो सच्चाई थी। करीम चुपचाप उसकी बातें सुनता रहा। उसके चेहरे पर हैरत थी, मगर डर कम हो गया था। दिन बीतने लगे। करीम का घर अब तंगहाल न रहा, मगर हर बार जब वह जंगल जाता, जिनजादी उससे मिलती। दोनों के बीच बातें होने लगीं, इंसानियत, सब्र और अल्लाह के करिश्मों पर। एक दिन जिनजादी ने धीमी आवाज में कहा, करीम, इंसान और जिन्न एक दूसरे के बहुत करीब हो सकते हैं, मगर बहुत दूर भी। हमारे बीच दीवारें हैं, मगर कभी कभी दिल उन दीवारों को गिरा देते हैं। करीम ने उसकी आंखों में झांक कर देखा। उसकी दिल की धड़कन तेज हो गई। तू ये बातें क्यों कह रही है? जिनजादी ने अपनी नजरें झुका ली।
क्योंकि मुझे तुझ में वो सच्चाई दिखी है जो सदियों से जिन्नों में नहीं देखी। मैं तेरे बच्चों की भूख मिटाने आई थी, मगर अब मेरे दिल में तेरे लिए एक अजीब खिंचाव है। करीम के कान गर्म हो गए। वह घबरा कर बोला, यह रास्ता ठीक नहीं। तू और मैं दो दुनियाओं से हैं। झिंझादी ने मुस्कुराकर कहा, सच है, मगर कभी कभी रूह का रिश्ता जिस्म से बड़ा होता है। करीम सोच में डूब गया। एक तरफ उसकी बीवी और बच्चे थे, दूसरी तरफ यह रहस्यमयी झिंझादी जिसका दिल अब उसके लिए धड़क रहा था। उस रात जब वह घर लौटा, बीवी ने पूछा, तू इतना खामोश क्यों है? क्या जंगल में कुछ हुआ है? करीम ने नजरें चुराकर कहा, कुछ नहीं, बस सोच रहा हूं अल्लाह की दुनिया कितनी अजीब है। दूसरे दिन फिर जंगल में मुलाकात हुई। इस बार झिंझादी ने कहा, करीम, अगर तुझे डर है तो मैं कभी नहीं आऊंगी, मगर अगर तू चाहे तो तेरी मदद सिर्फ रोजी तक सीमित नहीं रहेगी। मैं तेरे साथ रह सकती हूँ। करीम का दिल धड़कने लगा। तेरे साथ? मगर कैसे? तेरी दुनिया अलग है। झिंझादी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, दुनिया अलग है, मगर दिल का रिश्ता वही है। सवाल यह है कि तू क्या चाहता है? करीम की आंखें नम हो गईं। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, ये कैसी आजमाइश है। मैं तेरा बंदा हूं, तू मुझे सही रास्ता दिखा। करीम की रातें अब बेचैनी में गुजरने लगी। नमाज में खड़ा होता तो तिलावत के बीच उसका दिल बार बार जंगल और उस झिंझादी की ओर चला जाता। वो डरता भी था और अजीब सी मोहब्बत भी महसूस करता। उसकी बीवी को कुछ समझ नहीं आता, मगर औरत का दिल बहुत गहरा होता है। उसने एक दिन धीरे से कहा, करीम, तू पहले जैसा नहीं रहा। तेरी आंखों में अब कोई और कहानी है। अल्लाह से डर, कहीं तू रास्ता न भूल जाए। करीम का कलेजा कांप गया। उसने बीवी से नजरें चुराकर कहा, नहीं, मैं कुछ गलत नहीं कर रहा, बस अल्लाह की रहमतें सोच रहा हूं। मगर उसके दिल में तूफान चल रहा था। अगली सुबह वह फिर जंगल पहुंचा। झिंझादी पहले ही उसका इंतजार कर रही थी। उसकी आंखों में गहराई थी, जैसे सदियों का दर्द छिपा हो। करीम ने कहा, तू मुझसे ये रिश्ता क्यों जोड़ना चाहती है? तेरे पास ताकत है, रूप है, तेरा अपना कबीला है। मैं तो बस एक गरीब लकड़हारा हूं। झिंझादी की आंखें भर आईं। तू जानता है मैं कौन हूं? मैं उस जिन्न कबीले की बेटी हूं जो कभी फिरौन के दरबार में शैतानी ताकतों की मदद करता था, मगर मैंने उस रास्ते से इनकार किया। मैंने तौहीद का रास्ता चुना, मगर मेरी कौम ने मुझे निकाल दिया। मैं सदियों से भटक रही हूं। तेरे सजदे और तेरे सब्र ने मुझे खींचा, क्योंकि तुझ में वही नूर देखा जिसकी तलाश मुझे सदियों से थी। करीम हक्का बक्का रह गया। तो तू तौहीद मानती है? झिंझादी ने सिर झुका लिया। हाँ, मैं अल्लाह को मानती हूँ, मगर मेरी कौम मुझे गुनहगार कहती है। मैं अकेली हूँ। करीम की आंखें नम हो गईं। वह सोचने लगा, शायद इसीलिए अल्लाह ने इसे मेरी राह में भेजा है। यह मेरी आजमाइश भी हो सकती है और रहमत भी। उस रोज दोनों देर तक बातें करते रहे। करीम ने उसे इंसानों की दुनिया के बारे में बताया, बच्चों की मासूमियत, भूख और मोहब्बत की सच्चाई। झिंझादी ने अपने दिल का बोझ खोला, कैसे वो अकेलेपन में सदियों से जी रही थी। धीरे धीरे दोनों के बीच एक ऐसा रिश्ता बनने लगा जिसे न इंसान की दुनिया समझ सकती थी, न जिन्न की। लेकिन इम्तिहान अब शुरू होना था। एक शाम जब करीम जंगल से लौट रहा था, उसने देखा कि गांव के कुछ लोग उसके घर के बाहर खड़े हैं। उनमें से एक ने कहा, ओ करीम, अब तू अमीर कैसे हो गया? कल तक तेरे बच्चों के पास रोटी नहीं थी और आज तेरे घर चूल्हा जल रहा है। कहीं तूने कोई हराम का रास्ता तो नहीं पकड़ा? दूसरे ने कहा, हमने सुना है तू जंगल में किसी अजीब औरत से मिलता है। लोग कहते हैं वो इंसान नहीं है। करीम का दिल जोर से धड़कने लगा। उसकी आंखों में पसीना उतर आ गई। बीवी ने घबराकर उसकी तरफ देखा। करीम ने सब्र से जवाब दिया, मैं वही हूं जो कल था। मेरा रब वही है जो कल था। बस उसकी रहमत ने मेरा हाल बदल दिया। लोग शक की निगाहों से देखते रहे और चले गए, मगर अब गांव में बातें फैल चुकी थीं। करीम रात को बेचैन होकर जंगल गया और झिंझादी से बोला, तेरे आने से मेरी जिंदगी बदल गई, मगर अब लोग सवाल पूछ रहे हैं। अगर सच सामने आया तो मेरी बीवी और बच्चे तानों में दब जाएंगे। मैं क्या करूं? झिंझादी ने उसकी आंखों में देखा। उसकी आवाज भारी हो गई। इसीलिए कह रही थी, इंसान और जिन्न के बीच रिश्ता आसान नहीं। अगर तू चाहता है तो मैं हमेशा के लिए चली जाऊंगी। करीम की सांसें रुक गईं। दिल चिल्लाया, नहीं मत जा, मगर जुबान खामोश रही। उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े।
मत जा, मगर मुझे गुमराही में मत डाल। मैं अल्लाह का बंदा हूं, मेरा ईमान ही मेरी दौलत है। झिंझादी ने उसके आंसू पोंछे और कहा, तो सुन, अब असली इम्तिहान शुरू होगा। मेरी कौम ने मेरे बारे में खबर पा ली है। अगर उन्होंने तुझे देख लिया तो तेरी दुनिया उलट देंगे। करीम सिहर गया। तो अब? झिंझादी ने आसमान की तरफ देखा और बोली, अब तेरे सब्र और मेरे ईमान की जंग शुरू होगी। करीम उस रात करवटें बदलता रहा। उसके दिल में कई तूफान उठ रहे थे। एक तरफ अल्लाह का खौफ था, दूसरी तरफ झिंझादी की मोहब्बत और उसकी बेबसी। सुबह की अजान हुई तो उसने हाथ उठाकर दुआ की, या अल्लाह, मुझे इस इम्तिहान में सरफरोश बना, मेरे ईमान को मजबूत रख। उस दिन जब करीम जंगल पहुंचा तो माहौल अलग था। पेड़ों के बीच अजीब सन्नाटा पसरा था। पक्षियों की आवाज बंद थी, हवा भी भारी लग रही थी। अचानक वही धुआं उठा, मगर इस बार ये झिंझादी अकेली नहीं थी। उसके पीछे दो परछाइयां खड़ी थीं, लंबे लंबे कद वाले, आंखों में आग जैसी लपटें, चेहरे पर गुस्सा। करीम का दिल जोर से धड़का। उनमें से एक गुर्राया, ए इंसान, तू हमारी कौम की औरत के करीब क्यों आया? क्या तुझे मौत से डर नहीं? करीम ने कुल्हाड़ी कसकर पकड़ी, मगर आवाज में कांपता हुआ सब्र था। मैंने इसे अपने पास नहीं बुलाया, ये खुद मेरे रब की तरफ से रहमत बनकर आई थी। मैं बस एक गरीब इंसान हूं जिसका सहारा सिर्फ अल्लाह है। झिंझादी आगे बढ़ी और बोली, ये मेरा फैसला था, मैंने इसे चुना क्योंकि इसमें सच्चाई है। तुम सबने मुझे रद्द कर दिया था, मगर इस इंसान ने मुझे अल्लाह की याद दिलाई। दूसरा जिन्न गुस्से से चिल्लाया, तूने हमारी इज्जत मिटा दी। इंसानों के साथ रिश्ता बनाकर तूने हमारी कौम को कलंकित किया है। अब इसका अंजाम भुगतना होगा। करीम का कलेजा कांप रहा था, मगर उसने सजदे जैसा झुककर कहा, मेरी जान तुम्हारे हाथ में नहीं, मेरे रब के हाथ में है। अगर मौत लिखी है तो मैं सब्र करूंगा, मगर मेरे बच्चों पर रहम करना। झिंझादी की आंखों से आंसू बह निकले। उसने चीखकर कहा, नहीं, इसे हाथ मत लगाना, ये इंसान नहीं, मेरी दुआ का जवाब है। दोनों जिन्न आगे बढ़े ही थे कि अचानक आसमान में गड़गड़ाहट हुई। बादलों से अजीब सी रोशनी उतरी, जैसे किसी नूरानी ताकत ने धरती को ढक लिया हो। जिन्होंने आंखें ढक लीं और पीछे हट गए। उस नूर से एक भारी आवाज गूंजी, जो मेरे नाम पर खड़ा हो उसे कोई मखलूक नुकसान नहीं पहुंचा सकती। लौट जाओ। औरत और मर्द की नीयत अगर पाक है तो मेरी रहमत उनके साथ होगी। जिन्नों के चेहरे पर खौफ उतर आया। वो पीछे हट गए और धुएं में गुम हो गए। करीम थक कर जमीन पर गिर पड़ा। झिंझादी उसके पास आई, उसके कांपते हाथ थाम लिए। देखा, तेरे रब ने तुझे छाया नहीं किया, यही वजह है कि मैंने तुझे चुना। करीम की आंखें नम थीं। मगर तूने देखा, ये रास्ता कितना खतरनाक है। तेरी कौम हमें चैन से जीने नहीं देगी। झिंझादी ने गहरी सांस ली। हाँ, मगर अब मेरा फैसला और मजबूत हो गया है। मैं तेरे साथ रहना चाहती हूँ, चाहे इसके लिए मुझे अपनी कौम से हमेशा के लिए अलग होना पड़े। करीम ने उसकी आंखों में देखा। उस पल उसे लगा जैसे यह सिर्फ जिन्न नहीं, बल्कि एक औरत है जो मोहब्बत और इबादत के दरमियान खड़ी है। लेकिन इम्तिहान यहीं खत्म नहीं हुआ। गांव में खबर फैल गई कि करीम जंगल में अजीब मखलूक से मिलता है। लोग आपस में कहने लगे, ये लकड़हारा अब शरीफ नहीं रहा, ये जिन्नों का साथी है। इससे दूर रहो, वरना इसका असर हमारे बच्चों पर पड़ेगा। करीम जब गांव लौटा तो कई आंखें उस पर शक और नफरत से उठी। उसकी बीवी ने रोते हुए कहा, लोग अब हमसे किनारा करने लगे हैं। बच्चे स्कूल गए तो दोस्तों ने ताने मारे। करीम, ये कैसी रहमत है जो हमें और मुसीबत में डाल रही है? करीम चुपचाप बैठा रहा। उसके होंठों पर बस यही था, सब्र करो, अल्लाह सब देख रहा है। उस रात झिंझादी ने कहा, करीम, अगर तू चाहे तो मैं तेरी और तेरे बच्चों की जिंदगी आसान कर सकती हूँ। तेरे लिए हवेली बना सकती हूँ, तेरे दुश्मनों को मिटा सकती हूँ। करीम ने सख्त वाज़े आवाज में कहा, नहीं, मैं हराम की रहमत नहीं चाहता। मुझे वही चाहिए जो हलाल और सब्र से मिले। अगर तू सचमुच मुझसे रिश्ता रखना चाहती है तो याद रख, मेरे रब की बंदगी से ऊपर कुछ नहीं। झिंझादी उसकी बातें सुनकर खामोश हो गई। उसके चेहरे पर मोहब्बत और उलझन का तूफान था। गांव का माहौल अब और भारी हो गया था। करीम जहां जाता लोग ताने कसते, जिन्न का दामाद आ रहा है, इससे दूर रहो वरना बला घर ले आएगा। करीम का दिल टूट जाता।
मगर वह सब्र करता। हर रात तहज्जुद की नमाज में खड़ा होकर रोता और दुआ करता, या अल्लाह, तू ही गवाह है, मेरा इरादा पाक है, मुझे इस इम्तिहान में कामयाब बना। उसकी बीवी अब और सहन नहीं कर पा रही थी। एक रात उसने आंसू रोकते हुए कहा, करीम, तेरे कारण बच्चे बदनाम हो रहे हैं, लोग हमसे नफरत करते हैं। अगर तू उस जिन्नजादी से नाता नहीं तोड़ेगा तो हमें यह गांव छोड़ना पड़ेगा। करीम चुप रहा, उसके पास कोई जवाब नहीं था। अगली सुबह जंगल में जिंझादी उसका इंतजार कर रही थी। उसकी आंखें लाली से भरी थीं, जैसे पूरी रात रोई हो। उसने धीरे से कहा, करीम, मैं तुझे मुसीबत में नहीं डालना चाहती। अगर तू चाहे तो मैं हमेशा के लिए चली जाऊंगी। करीम ने हड़बड़ाकर कहा, नहीं, तू मत जा। तूने मुझे वो सहारा दिया है जो इंसानों में किसी ने नहीं दिया। मगर मेरी बीवी, मेरे बच्चे, उनका क्या होगा? उनका सब्र अब टूट रहा है। जिंजादी ने लंबी सांस ली और आसमान की तरफ देखा। तो सुन, अब वक्त आ गया है कि मैं अपना आखिरी फैसला करूं। या तो मैं अपनी कौम छोड़कर तेरे साथ इंसानों के बीच रहूंगी, या फिर तुझे छोड़कर अपनी दुनिया में लौट जाऊंगी। करीम की आंखें नम हो गईं। तेरे बिना मेरा दिल खाली हो जाएगा, मगर अगर तू रही तो मेरी औलाद बर्बाद हो जाएगी। या अल्लाह, ये कैसी आजमाइश है। उसी शाम गांव में अफवाह फैली कि करीम ने जिन्नजादी से निकाह कर लिया है। भीड़ उसके घर के बाहर जमा हो गई। लोग चिल्लाने लगे, इसको गांव से निकालो, ये हमारी औरतों बच्चों के लिए खतरा है। करीम बाहर निकला और ऊंची आवाज में बोला, मेरे भाइयों, मैंने कोई गुनाह नहीं किया। मैं वही गरीब लकड़हारा हूं जिसे तुम कल तक भाई कहते थे। मैं बस अपने रब की रहमत से जिंदा हूं। अगर मेरा सब्र और मेरी दुआ तुम्हें बुरी लगती है तो मैं यह गांव छोड़ दूंगा। मगर याद रखना, जिसे अल्लाह ने पाका बना दिया उसे कोई गुनाहगार साबित नहीं कर सकता। लोगों की भीड़ चुप हो गई, मगर नफरत उनके दिलों से नहीं निकली। उस रात जिंझादी उसके सामने आई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। करीम, अब तेरी जिंदगी दोराहे पर है। या तो मैं तेरे साथ रहूं और तेरा गांव तुझे ठुकरा दे, या फिर मैं चली जाऊं और तू अपनी बीवी बच्चों के साथ अमन से जी ले। करीम का दिल चीख रहा था, मत जा। मगर उसकी जुबान ने वही कहा जो उसके ईमान ने उसे सिखाया था। तेरे साथ मोहब्बत है, मगर मेरे बच्चों का हक पहले है। अगर तू मुझे छोड़ जाएगी तो मैं टूट जाऊंगा, मगर शायद यही अल्लाह का फैसला है। जिंझादी फूट फूट कर रो पड़ी। उसने आसमान की तरफ हाथ उठाकर कहा, या अल्लाह, तू गवाह रहना, मैंने इस इंसान से मोहब्बत की सिर्फ तेरे लिए, उसके ईमान के लिए। अगर उसे मेरी मोहब्बत से नुकसान होता है तो मुझे उससे दूर कर दे। इतना कहकर उसका जिस्म धुएं में बदल गया। आखिरी बार उसकी नम आंखें करीम पर पड़ी और वो गायब हो गई। करीम जमीन पर गिर पड़ा। उसके होंठ कांप रहे थे। या रब, तूने मेरा दिल तोड़ दिया, मगर मेरा ईमान बचा लिया। करीम कई दिनों तक टूटे हुए दिल के साथ जीता रहा। हर रात जंगल की तरफ उसका दिल खिंचता, मगर जब वह वहां पहुंचता तो सिर्फ ठंडी हवा और सन्नाटा मिलता। वो पेड़, वो जगह जहां कभी नूर चमका करता था, अब वीरान थी। उसकी बीवी ने देखा कि करीम अब और भी खामोश हो गया है। उसने धीरे से कहा, करीम, तेरी आंखों में ऐसा कम है जो मैं समझ नहीं पाती, मगर याद रख, अल्लाह कभी अपने सच्चे बंदे को तन्हा नहीं छोड़ता। करीम ने आह भरी और बच्चों की तरफ देखा। उनके मासूम चेहरे उसे हिम्मत देते। उसने दिल में ठान लिया कि अब वह सिर्फ हलाल मेहनत करेगा और अपनी औलाद के लिए जिएगा। लेकिन किस्मत के खेल अजीब होते हैं। एक दिन जंगल में लकड़ी काटते हुए अचानक तेज हवा चली। पेड़ कांपने लगे, धूल का गुबार उठा और वही जानी पहचानी सरसराहट गूंजी। करीम का दिल धड़क उठा। उसने मुड़कर देखा, जिंझादी सामने खड़ी थी, मगर इस बार उसका चेहरा अलग था। उसके नूरानी चेहरे पर थकान और दर्द साफ झलक रहा था। करीम की आंखें भर आईं। तू वापस आ गई? जिंझादी ने धीमी आवाज में कहा। हाँ, मगर अब मैं वही नहीं रही। मेरी कौम ने मुझे पकड़ लिया था। उन्होंने मुझे तड़पाया क्योंकि मैंने तेरे लिए बगावत की थी। मैं टूटी हुई हूं, मगर फिर भी तेरे पास आई हूं। करीम का दिल पिघल गया। उसने कांपते हाथों से आगे बढ़कर कहा, क्यों आई तू? मैंने तो तुझे छोड़ने का फैसला कर लिया था। तेरे लिए मैंने अपनी मोहब्बत कुर्बान कर दी थी। जिंझादी की आंखों से आंसू गिर पड़े। हाँ, मैंने भी तुझे छोड़ा था, मगर मोहब्बत कहां छोड़ती है? तेरे बिना मेरा वजूद अधूरा है। करीम उलझन में था। अगर तू रही तो गांव वाले मुझे मार डालेंगे, और अगर तू चली गई तो मेरा दिल मर जाएगा। जिंझादी ने उसके पास आकर कहा, तो सुन, अब मैं इंसानों की दुनिया में रहूंगी, मगर अपने असली रूप में नहीं।
मैं तेरी मददगार बनूंगी, तेरे बच्चों की रखवाली करूंगी। कोई मुझे देख नहीं पाएगा, मगर तू हमेशा मेरी मौजूदगी महसूस करेगा। करीम के होंठ कांप गए। मतलब तू परछाई की तरह मेरे साथ रहेगी? झंझादी ने सिर हिलाया। हाँ, न बीवी को दुख होगा, न बच्चों को ताना मिलेगा, मगर तू और मैं दिल से कभी अलग नहीं होंगे। उस रात जब करीम घर लौटा, उसकी बीवी ने देखा कि उसका चेहरा बदला हुआ है, जैसे कोई भारी बोझ उसके दिल से उतर गया हो। करीम बच्चों को गले लगाते हुए बोला, अब हमारी जिंदगी में बरकत आएगी। अल्लाह ने हमारी हिफाजत का इंतजाम कर दिया है। बीवी ने हैरानी से पूछा, क्या मतलब? करीम बस मुस्कुराया और आसमान की तरफ देखा। मतलब ये कि जब इंसान सच्चे दिल से सब्र करता है तो रब ऐसे जरिए से मदद करता है जो हमारी समझ से बाहर होते हैं। झंझादी अब सामने नजर नहीं आ रही थी, मगर करीम उसकी मौजूदगी हर जगह महसूस करता। जब बच्चे बाहर खेलते तो किसी अदृश्य ताकत की हिफाजत उन पर रहती। जब करीम जंगल में कुल्हाड़ी चलाता तो लकड़ियां आसानी से कट जाती, और जब वो नमाज में सजदा करता तो दिल से एक अमोक आवाज आती, मैं तेरे साथ हूँ। गांव वालों का शक और नफरत अब भी खत्म नहीं हुआ था। भले ही झंझादी अदृश्य हो गई थी, मगर अफवाहें और भी बढ़ गईं। लोग आपस में कहते, करीम पर जिन्न का साया है। उसके बच्चों को देखो, जैसे कोई गैर इंसानी ताकत उनकी रखवाली कर रही हो। अगर इसको गांव से नहीं निकाला तो हम सब पर आफत आ जाएगी। धीरे धीरे कुछ लोग इकट्ठा होकर उसके खिलाफ साजिशें रचने लगे। एक दिन जब करीम जंगल में लकड़ी काट रहा था, गांव के 4-5 आदमी उसके पीछे आए। उनमें से एक ने ताना मारा, एक करीम, सच बता, तू किस मखलूक से मिला है? तेरे पास इतनी बरकत कहां से आई? करीम ने गहरी सांस ली और शांत स्वर में कहा, बरकत किसी और से नहीं, सिर्फ मेरे रब से है। मैं वही हूं जो पहले था। फर्क इतना है कि अब अल्लाह मेरी मदद कर रहा है। एक और आदमी चिल्लाया, झूठ, तूने जरूर किसी जिन्न से सौदा किया है। हम तुझे ऐसे नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने उस पर हाथ उठाने की कोशिश की, मगर तभी पेड़ों के बीच से तेज हवा का झोंका उठा। रेत और पत्ते उनकी आंखों में चले गए। सबके हाथ कांपने लगे और कुल्हाड़ी उनके पैरों से दूर जा गिरी। करीम ने आहिस्ता से कहा, देखा, इंसान अगर जुल्म करेगा, अल्लाह खुद अपने बंदे की हिफाजत करेगा। गांव वाले डर के मारे पीछे हट गए, मगर उनके दिल का शक और बढ़ गया। उस रात करीम अकेला बैठा था। उसने धीरे से कहा, तू थी ना वहां? और हवा में एक नरम सी फुसफुसाहट गूंजी। हाँ, मैं थी। मैंने तुझे अकेला कैसे छोड़ देती? करीम की आंखें नम हो गईं। तू मेरे लिए इतनी तकलीफ क्यों उठा रही है? अगर तेरी कौम को पता चला तो? झंझादी की आवाज दिल के भीतर गूंजी। मुझे अब परवाह नहीं। तेरे बच्चों की मुस्कुराहट देखती हूं तो लगता है मेरी सदियों की भटकन बेकार नहीं गई। गांव वाले अब और चुप नहीं रह पाए। उन्होंने तय किया कि अगली सुबह पंचायत बुलाई जाएगी। सब लोग इकट्ठा हुए। बुजुर्ग सरपंच ने ऐलान किया, करीम, तेरे बारे में पूरे गांव में चर्चा है। लोग कहते हैं तू जिन्न की मदद से जी रहा है। सच बता, वरना तुझे गांव से निकाल दिया जाएगा। करीम खड़ा हुआ। उसका चेहरा थका हुआ था, मगर आवाज में अजीब सी ताकत थी। मैंने कभी किसी से धोखा नहीं किया। मैं रोज वही करता हूं जो एक लकड़हारा करता है। जंगल जाता हूं, लकड़ी काटता हूं और अपने बच्चों का पेट पालता हूं। मगर हाँ, मैं ये मानता हूं कि मेरी दुआओं को अल्लाह ने कबूल किया है। अगर अल्लाह ने मेरी मदद के लिए कोई जरिया भेजा है तो इसमें मेरा क्या कसूर? गांव में सन्नाटा छा गया। कुछ लोग प्रभावित हुए, मगर कुछ अब भी जिद पर अड़े रहे। उस रात दस्ता झंझादी उसके सामने आई। उसके चेहरे पर चिंता थी। करीम, हालात अब और खतरनाक हो रहे हैं। अगर तू चाहे तो मैं इन सब गांव वालों को डराकर चुप करा सकती हूँ। करीम ने सिर हिलाया। नहीं, डर से कभी बरकत नहीं आती। अगर सच में मेरे साथ रहना चाहती है तो हमें सब्र और सच्चाई से यह लड़ाई लड़नी होगी। झंझादी ने आंसू भरी आंखों से कहा, तेरा सब्र ही तेरी सबसे बड़ी ताकत है और यही मुझे तेरे और करीब ले आता है। करीम ने आसमान की तरफ देखा और दिल में कहा, या रब, अब तू ही हमारे बीच फैसला करने वाला है। सुबह का सूरज उगा तो पूरे गांव में हलचल थी। चौपाल पर पंचायत लगी। बच्चे, औरतें, मर्द सब जमा थे। सरपंच ने ऐलान किया, आज तय होगा कि करीम इस गांव में रहेगा या नहीं। लोग कहते हैं इसके घर पर जिन्न का साया है। हम अपनी औलाद को ऐसी आग में नहीं झोंक सकते। करीम सर झुकाए खड़ा था। उसके दिल में अल्लाह का नाम था। भीड़ ताने कस रही थी, इसको निकालो, ये जिन्नाजादी का साथी है।
करीम ने गहरी सांस ली और कहा, अगर मेरा कसूर यह है कि मैंने अल्लाह से दुआ की और उसने मेरी मदद की, तो हाँ, मैं गुनाहगार हूं। मगर याद रखो, इंसान की मदद अगर अल्लाह चाहे तो पेड़ से भी हो सकती है, हवा से भी और जिन्न से भी। मेरे सब्र और मेरी मोहब्बत का गवाह मेरा रब है। भीड़ भड़क उठी, कुछ लोग डंडे और पत्थर उठाने लगे। तभी अचानक तेज हवा चली, आसमान पर बादल छा गए। चौपाल के बीचों बीच एक नूरानी धुंध उतरी और उसमें से झंझादी का कद उभर आया। गांव वाले दहशत में पीछे हट गए, बच्चे अपनी माओं की बाहों में छिप गए। झंझादी ने ऊंची आवाज में कहा, गांव वालों सुन लो, मैं जिन्न हूं, हाँ, मगर ये इंसान मेरा गुनाह नहीं, मेरी मोहब्बत है। उसने कभी मुझसे सोना चांदी नहीं मांगा, बस अपने बच्चों का पेट भरने की दुआ की थी। अल्लाह की कसम, इसका ईमान इतना पाक है कि मेरी सदियों की भटकन इसके सब्र के आगे हार गई। भीड़ खामोश हो गई। झंझादी ने आगे कहा, अगर इसको गांव से निकालोगे तो समझ लो तुम अल्लाह के एक नेक बंदे को ठुकरा रहे हो। मैं वादा करती हूं, अब कभी इंसानों की आंखों के सामने नहीं आऊंगी। मैं परछाई बनकर इसकी हिफाजत करूंगी ताकि इसके बच्चों को कभी भूख, कभी डर न सताए। फिर उसने करीम की तरफ देखा, उसकी आंखों में आंसू थे। करीम, मेरी मोहब्बत यही है कि मैं तुझसे दूर रहकर भी तेरी दुआओं में शामिल रहूं। अल्लाह हमें वही रास्ता दिखाए जो उसके हुक्म में है। इतना कहकर उसने आसमान की तरफ हाथ उठाए और दुआ की, या रब, इस इंसान को बरकत देना, इसकी औलाद को ईमान और रोजी में मजबूत करना, और मुझे इस कुर्बानी का सब्र देना। धुएं का गुबार उठा और वो नूरानी परछाई आसमान में गुम हो गई। करीम जमीन पर सजदे में गिर पड़ा, आंसुओं में उसके होंठ कांप रहे थे। या अल्लाह, तूने मेरा ईमान बचा लिया, तूने मेरी औलाद की हिफाजत का इंतजाम कर दिया। मैं तेरा शुक्रगुजार हूं वह। गांव वाले भी ये मंजर देखकर सन्न रह गए। धीरे धीरे उनके दिल पिघलने लगे। सरपंच ने उठकर कहा, करीम, तू सचमुच सब्र करने वाला है। आज हमने देख लिया कि तेरा सहारा जिन्न नहीं बल्कि तेरा ईमान है। अब तू हमारे लिए शर्म नहीं, इज्जत है। लोगों ने धीरे धीरे ताने बंद कर दिए। वक्त गुजरा, करीम का घर अब बरकत से भर गया। बच्चे पढ़ लिख कर नेक इंसान बने। उसकी बीवी का चेहरा भी सुकून से चमकने लगा। और करीम जब भी रात के सन्नाटे में नमाज पढ़ता तो दिल से एक नूरानी आवाज आती, मैं अब भी तेरे साथ हूं। उसकी आंखें नम हो जाती, मगर होंठों पर सिर्फ यही रहता, अल्हम्दुलिल्लाह। असली बरकत दौलत या जिन्नात की ताकत में नहीं, ईमान और अल्लाह पर भरोसे में है। जब इंसान सच्चे दिल से दुआ करता है तो रब उसके लिए ऐसे दरवाजे खोलता है जिनका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता।